नकवी ने एक किस्म से कहा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक मैसेज भी दे दिया कि अगर पाकिस्तान भी पुल आउट करने का फैसला करता है तो फिर आईसीसी को वेटिंग लिस्ट में अगली टीम को तैयार रखना चाहिए कि किसको टी20 वर्ल्ड कप पे भेजना चाहिए। स्कॉटलैंड तो आ गया उसकी जगह पे, अब दूसरा एक और टीम भेजने को उन्हें तैयार रहना हाँ। चाहिए। अब ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, अगर पाकिस्तान भी पुल आउट कर जाता है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बुरी बात तो हो नहीं सकती। शाहिद आफरीदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोग्राम मौजूद है इस पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया लाला। मुझे ये फरमाइए कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के स्टांस को भी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पाकिस्तान ने एक सपोर्ट तो की, बांग्लादेश को बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट शो की, लेकिन आप समझते हैं कि क्या विथड्रॉ भी कर लेना चाहिए पाकिस्तान को या जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? किरण अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो। किरण देखें, ये मसला शुरू जो है ना इंडिया ने खुद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि पाकिस्तान भी पुल आउट कर सकता है। अब इंडियन मीडिया इसके ऊपर नजरें जमाए रखी है और कैसे बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी शो करवा रहा है, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी ज्यादती हुई पूरी दुनिया कह रही है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नाम, क्रिकेट के बड़े बड़े नाम जिसमें गिलेस्पी हो, शाहिद खान अफरीदी हो और भी बहुत सारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं खुलकर, और वो कह रहे हैं कि ये नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है और ये नहीं होना चाहिए था बांग्लादेश के साथ। लेकिन पाकिस्तान क्या ये करने जा रहा है बाइकॉट? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी, वो कल एक मीटिंग करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से। उसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि क्या पाकिस्तान बाइकआउट करता है या फिर नहीं करता या वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है, वो देखेंगे इंडियन मीडिया इसके ऊपर मजीद क्या कह रहा है। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वीडियो देखते हैं फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, ये फाइनल हो गया है। जो बात बांग्लादेश ने कही थी कि हमको श्रीलंका में खेलने का मौका दिया जाए, आईसीसी ने उसको रिफ्यूज कर दिया और फाइनल फैसला हो गया कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब उसकी जगह स्कॉटलैंड की टीम आएगी इंडिया में, वो उस गैप को फिलअप करेगी। सवाल बहुत सारे हैं यहाँ पर, एक नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। और सवाल सारे ये हैं कि क्या ये मसला सुलझाया नहीं जा सकता था? क्या बातचीत के द्वारा कोई पॉलिटिकल अगर बीच में बातचीत होती तो सुलझा सकते थे? लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कम्युनिकेशन की कमी थी सारी की सारी। जो बात मुस्ताफिजुर रहमान के एक्सपल्शन से स्टार्ट हुई वो आखिरकार बांग्लादेश के बायकॉट पे खत्म हुई, और ये क्रिकेट के लिए तो कम से कम एक अच्छी खबर तो नहीं है। तभी मैंने कहा अनफॉर्चुनेट है। अब उसको देख के पाकिस्तान की ओर से जो मैसेज आया कि हम भी बायकॉट कर सकते हैं, और पाकिस्तान भी गुस्से में है, आग बबूला है। अब मोहसिन नकवी हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं, उनका कहना है कि हमें भी इनकार कर देना चाहिए और हमें भी इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ही पैदा होता है कि उन्होंने कहा कि सरकार को फैसला करना है, यानी कि शहबाज शरीफ फैसला करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप टी20 में शामिल होना है या नहीं, या बांग्लादेश के साथ एक सपोर्ट दिखा के वो भी विड्रॉ कर जाएंगे। और मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार बोर्ड को ऑर्डर करेगी कि भाई क्या करना है। एक्चुअली कहा जाए तो मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की सरकार को फंसा दिया। अगर खुद डिसीजन लेते ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलो अब तो जो होना था होता। अब तो तीर जो है ना कमान से निकल गया, वापस तो आ नहीं सकता। और नकवी ने एक किस्म से कहा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक मैसेज भी दे दिया कि अगर पाकिस्तान भी पुल आउट करने का फैसला करता है तो फिर आईसीसी को वेटिंग लिस्ट में अगली टीम को तैयार रखना चाहिए कि किसको टी20 वर्ल्ड कप पे भेजना चाहिए। स्कॉटलैंड तो आ गया उसकी जगह पे, अब दूसरा एक और टीम भेजने को उन्हें तैयार रहना चाहिए। अब ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, अगर पाकिस्तान भी पुल आउट कर जाता है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बुरी बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो क्रिकेट प्लेयर्स जो ज़िंदगी भर उनका एक ख्वाब होता है कि वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, और आखिरी मोमेंट पे उनकी टीम हट जाती है
तो इससे बड़ा पेनफुल मोमेंट उनके लिए क्या हो सकता है। एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो हाथ से निकल जाती है तो उनके दिलों पर क्या गुजरती है। बांग्लादेश के प्लेयर को निकाला गया आईपीएल से। जब आईपीएल से निकाला तो फिर बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, आपके सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आएंगे। जब वर्ल्ड कप ना खेलने की बात आईसीसी से की तो फिर आईसीसी जो तमाम कवानीन को तब्दील कर सकता है भारत के लिए, वो बांग्लादेश से कहा कि सारे मामला तो हो चुके हैं, अब कैसे हो सकता है, तब्दीली कैसे हो सकती है। हालांकि बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज पर होगा, इसी तरह से आप हमें भी फिर वहां पर शिफ्ट कर दें क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। नहीं माना गया और फिर उसके बाद ये फैसला आईसीसी ने कर लिया कि ठीक है, बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो फिर आयरलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है और स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। अब पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है, मोहसिन नकवी ने अभी कुछ देर पहले बात की थी मीडिया से। उन्होंने कहा जरा हुकूमत पाकिस्तान पहले डिसाइड कर ले, फिर हमारे पास ए ऑप्शन भी मौजूद है, बी ऑप्शन भी मौजूद है, सी ऑप्शन भी मौजूद है। आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उनके किसी भी स्टांस के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से भारत को उन्हीं की जबान में जवाब दे रहे हैं और किस तरह से उन्होंने नकेल डालकर रखी हुई है भारत को, इस पर शाबाशी देना तो बनती है। शाहिद आफरीदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोग्राम मौजूद है इस पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया लाला। मुझे ये फरमाइए कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के स्टांस को भी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पाकिस्तान ने एक सपोर्ट तो की, बांग्लादेश को बड़ी जबरदस्त सपोर्ट शो की, लेकिन आप समझते हैं कि क्या विथड्रॉ भी कर लेना चाहिए पाकिस्तान को या जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? किरण अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो। किरण देखें, ये मसला शुरू जो है ना इंडिया ने खुद किया पाकिस्तान में खेलने से मना करके। पॉलिटिकल मसला और इंडियन बांग्लादेश वो तो चल ही रहा था। हिंदू इंतहा पसंद पार्टी ने केकेआर को भी धमकी दी है कि मुस्तफीक को जो है वो ना खिलाएं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। शाहरुख खान साहब को भी धमकी दी गई, प्रेशराइज किया गया कि केकेआर से आप इस प्लेयर को निकाल दें। इस चीज ने इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात को और ज्यादा जज्बाती और खतरनाक कर दिया और बांग्लादेश बोर्ड ने जबकि कहा कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ मेरी भी सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी को लेटर भी लिखा कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते। आईसीसी ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, आईसीसी ने कहा, मगर बांग्लादेश ने मना कर दिया। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट दोबारा की बांग्लादेश ने, जो आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, उनको भी रिक्वेस्ट भिजवाई कि अगर पाकिस्तान खेल सकते हैं तो वाई नॉट कि श्रीलंका में ही बांग्लादेश के मैचेस हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पूरी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा। जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा, श्रीलंका में खेल रहा है और वहां की कंडीशंस मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम को सूट भी करती है। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूँ कि पाकिस्तान भी ना जाए। हाँ, बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट करे, हर लिहाज से सपोर्ट करे। देखें, आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर आईसीसी अपने कवानीन नहीं बदलता है, वहां पर आईसीसी रिलक्टेंट नजर आता है हमें। मुझे ये फरमाइए कि आपको मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आईसीसी के इस फैसले के बाद कि ठीक है, एक टीम अगर अपने सिक्योरिटी के मसाइल बता रही है तो ठीक है, वो ना आए, हम किसी और को शामिल कर लेते हैं। देखिए, अभी तो किरण बात यह है कि अभी तो इंडिया आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी क्या नाम है उस साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है ये चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा
नफरतें और जिस जैशा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। अच्छा मुझे दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे इंडियन मीडिया घबराया हुआ है और उन्हें डर है कि कभी पाकिस्तान भी बाईकॉट ना कर दे ये वाला जो वर्ल्ड कप है जो हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है। अब इनको खतरा है कि हमारा जो वर्ल्ड कप है उसका सत्यानाश हो गया है, वो अब उसकी जो वैल्यू है वो अब देखने के बराबर नहीं रही। बांग्लादेश से कोई नहीं देखेगा, हिंदुस्तान से ज़ाहिर बात है कुछ लोग देखेंगे, पाकिस्तान से नहीं देखेंगे। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो इनको करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा। दोस्तों ये मैं आपको कह रहा हूं कि करोड़ों का नुकसान होगा और एक किस्म से आईसीसी इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी, फिर इंडिया के ब्रॉडकास्टर इतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, बीसीसीआई को झटका लगेगा, कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।